हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। और किसी न किसी तरीके से अगर उनको पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट उनकी वाइफ है या उनकी सिस्टर है, तो उनको जो है ले जाके किसी न किसी तरीके से अबॉर्शन करवा देते हैं। और हर कोई रेडी भी रहता है चोरी से या किसी भी तरीके से। सबको पता है गैर कानूनी है, बट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लड़की नहीं चाहिए। लड़की नहीं चाहिए वो तो ठीक है, क्यों नहीं चाहिए आज तक किसी ने ये क्यों नहीं सोचा? सोचने वाली बात है कि लोग बोलते हैं लड़की नहीं चाहिए, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं उठाया कि लड़की उनको क्यों नहीं चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि लड़की उनको क्यों नहीं चाहिए। कोलकाता में इतना दिल दहला देने वाला कांड हुआ, जबकि वो डॉक्टर थी, सबकी मिली भगत थी, सब लोग मिले थे। और उसमें देखो क्या क्या होता है। इतनी बड़ी सब कुछ खबर हुई, इतना पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया है और सब जान भी रहे हैं। न्यूज़ तो हर कोई देखता है, लेकिन उस पे जो है आम पब्लिक कुछ नहीं करती है। और लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और अभी मुंबई बदलापुर में देखो, 3 साल की लड़की के साथ क्या हुआ। बदलापुर में आज के डेट में हर चीज़, स्कूल कॉलेज सब बंद पड़ा हुआ है, बंद है, छुट्टी है। क्यों? क्योंकि 3 साल की लड़की के साथ इतना गलत हुआ है कि जैसे कोलकाता वाला हुआ, अयोध्या में देखो हुआ। बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है कि जो है ऐसे दरिंदे कहाँ से आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा कांड कर देते हैं। क्यों? उनके घर में माँ बहन नहीं होती हैं? लड़कियों के सेफ्टी के लिए हर किसी को सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। स्कूल में इतनी प्राइवेसी होती है, इतना सब कुछ होता है, बट स्कूल वाले कहते हैं कि हमें अगर आप छोड़ने नहीं आ रहे हो तो घर से लेटर बना के दो कि आपकी बच्ची को कुछ हो रहा है तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी। लेकिन स्कूल वाले से भी हमें साइन लेना चाहिए कि अगर स्कूल में हमारे बच्चे को कुछ हो रहा है तो। और ज़्यादा करके स्कूल में ही हो रहा है। कहीं प्यून कर रहा है तो कहीं कोई कर रहा है, और उसमें 2-3 लोग मिले हुए होते हैं। तो प्लीज़, अभी तक तो ये होता था कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ टाइम बिताता था, उसके साथ खेलता था 6 महीना, साल भर, 3 साल, 3 साढ़े 3 साल, 4 साल टाइम बिताने के बाद, मज़ा मारने के बाद छोड़ देता था। लेकिन अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इतना हो रहा है। चलो बड़े के साथ में रिलेशनशिप में आए, लिविंग में रहे, शादी किए, डिवोर्स हुआ, मतलब हर चीज़ में चल ही रहा है, हो ही रहा है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब छोटी छोटी बच्ची के साथ में, और कोलकाता में डॉक्टर के साथ। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। दरिंदे ऐसे कहाँ से आ रहे हैं, और सब आधी उम्र के हैं। इतनी चर्बी चढ़ी हुई है। तो प्लीज़ अपनी लड़कियों को संभालो और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, उनके साथ समय बिताओ। स्कूल जा रही हैं तो उनको स्कूल छोड़ो, जो भी है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। मैं यही
हर किसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी बहन बेटी को अच्छे से देखो। और प्लीज़ आदमी लोग से, भाई लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपनी बहन को देखते हो वैसे दूसरे की बहन को भी देखो ना। ये सोचो कि वो भी किसी की बहन है, हमारी नहीं है तो क्या हुआ? हमारी नहीं है बहन तो हम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत है ना? तुम्हारे भी घर में माँ, बहन, भाई हर कोई है, तो क्यों किसी और की बहन के साथ क्यों गलत? और छोटी सी बच्ची, नन्ही सी जान, एक ना एक केस क्यों आ रहा है? हम सारे लड़कों से यही कहूँगी कि मेरे भाइयों, प्लीज़ अपनी ही बहन की तरह किसी और की बहन को समझो। क्यों इतना जो है अत्याचार कर रहे हो? इतना भी बड़ा पाप नहीं करना चाहिए। नन्ही सी जान जो दुनिया में आई है और अभी कुछ जानी समझी नहीं, उसके साथ भी गलत। बीच बीच में ऐसा कुछ कांड हो जाता है कि इंसान हर कुछ बोल के सिर्फ उसी पे दिमाग जाता है। तो प्लीज़ मेरे भाई लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुधर जाओ और हर किसी के साथ में गलत करना बंद कर दो। क्यों किसी की बच्ची के, किसी की बहन के, किसी के बेटी के साथ क्यों गलत कर रहे हो? क्यों? आज नहीं तो कल तुम भी किसी लड़की के बाप बनोगे ना। तुम्हारे भी घर में बेटी है ना, तुम्हारे भी घर में बहन है ना। अगर गलत करना ही है तो उसके साथ में कर लो। जो भी गलत निगाह से किसी की बहन बेटी को देखता है वो अपने के साथ में करे। क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी बच्ची और वो डॉक्टर। और अयोध्या में भी आप लोग कांड सुने कि नहीं? फिलहाल न्यूज़ तो हर कोई देखता ही है, देखता है, सुनता है, हर चीज़ है। वहाँ पे काम मांगने गई एक लेडी तो उसके साथ में भी गलत हुआ। क्यों भाई लड़कियां इतना अनसेफ क्यों हो रही हैं? इतनी ज्यादा चर्बी चढ़ी है, इतना ज्यादा चर्बी चढ़ी है तो जहर खा के मर जाओ। क्यों किसी के साथ, जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? और इसमें सरकार भी क्या करेगी? ऐसे बंदे को फांसी होनी चाहिए तुरंत, बिना किसी सवाल जवाब के। और हाँ, जो भी मेरी बहनें हैं, माँ लोग हैं, उनसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी लड़की को डांस कराओ ना कराओ, संगीत कराओ ना कराओ, कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा कराओ ना कराओ, लेकिन कराटे उनको जरूर सिखाना। कहीं कोई छेड़े तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है ना। वो सेफ तो रहेंगी पूरी तरीके से। उनके हाथ में ऐसा हुनर दो कि वो अपने आप को कहीं भी ट्रैवलिंग कर रही हैं, कहीं भी हैं, रात बिरात, सुबह शाम, कहीं भी वो अपने आप को अनसेफ से फील ना करें। उनको ऐसा होना चाहिए कि मैं अकेले ही सबके लिए काफ़ी हूँ, मार डालूंगी, सीधा जिंदा दफना दूंगी, ऐसा होना चाहिए। और प्लीज़ सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लड़कियों का एडमिशन कराटे में करवाएं और कुंफू में करवाएं, जिसमें भी करवाना करवाएं, और उनको सेफ रखें।
क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। और लड़के नहीं सुधर सकते हैं तो हम तो सतर्क रहें। हम लेडीज़ लोग तो यही सोचते हैं हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी सुरक्षित रहे। तो प्लीज़ इन बातों पे आप लोग गौर कीजिएगा और लड़के लोग सुधर जाओ। और जो ये आधे बुढ़े हो रहे हैं ना, इनको ज़्यादा ही चर्बी चढ़ी है। आधी उम्र वाले ही ये उल्टे सीधे कारनामे कर रहे हैं। तो इनके लिए भी मैं वही कहूँगी, बियर पीते हो, दारू पीते हो, नशे में होते हो तो अपने घर पे जाओ ना। किसी और की बहन बेटी को क्यों देखते हो? नशे में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिखता है। और सबसे पहली चीज तो बियर, दारू, शराब ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण ज़्यादा ये सब हो रहा है। वो बंद होगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि जब सब नशे में होते हैं तो उल्टा सीधा कारनामा इनको ज़्यादा सूझता है। तो इसी वजह से यही सब हो रहा है। इसी वजह से ना किसी को लड़की नहीं चाहिए। भाई हम लड़कियां क्या बिगाड़े हैं आप लोग का? कि पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं, उनको दुनिया में भी आने नहीं दिया जाता। सिर्फ मेन रीजन यही है, बाकी और बात कुछ नहीं है। मेरी भी एक बेटी है और अपनी ही बेटी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, हर एक बच्ची के लिए बोल रही हूँ मैं कि हर किसी को सेफ रहने का अधिकार है। तो प्लीज़, और ऐसे अगर बंदे मिलते हैं किसी को छेड़छाड़ करते हो तो सीधा उनको मार दो। ऐसे मारो ना कि वो पहचान में भी ना आए। ये भी एक होगा कि किसी लड़की का जो है किसी लड़की के साथ में जबरदस्ती किया गया तो वो लड़की मार डाली और मैं उसका साथ दूंगी। कमेंट करके बताना, मैं उसका साथ जरूर दूंगी किसी भी हाल में। और मैं भी अपनी बच्ची को यही सिखाऊंगी। और सबसे पहली चीज, किसी बंदे के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी बंदा हो, भले वो अपने घर का ही बंदा क्यों ना हो, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बहन बेटी किसी को भी अकेले ना छोड़ें। आजू बाजू पड़ोस वाली या किसी जान पहचान की तो बात ही जाने दो। तकलीफ होती है यार, जब किसी के बारे में हम सुनते हैं, किसी बच्ची के बारे में सुनते हैं तो कलेजा जलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो अपनी ही बच्ची हो। अपने ऊपर लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो। जितना गलत हुआ इन तीनों चारों लोग के साथ में या बीच बीच में ऐसे गलत होता रहता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अपनी बच्ची को सेफ रखने के लिए उनको कराटे सिखाएं, उनके हाथ में इतना हुनर दें कि वो 2-4 बंदे से अकेले ही निपट लें। इतना उनको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। तो
बहुत ही तकलीफ़ की बात है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। और इससे जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आधे से ज़्यादा लेडीज़ बहुत शॉक हैं, बहुत सदमे में हैं, सोच में पड़ी हुई हैं कि हम अपनी बच्ची के साथ में क्या करें जो हमारी बच्ची सेफ़ रहे। हम लेडीज़ को यही हो रहा है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी बच्ची सेफ़ रखना है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची को सेफ़ रखें, सही सलामत रखें, और जो गया भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बस यही मैं चाहती हूँ और सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। जय श्री राम।